बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर 201। वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। लेक्चर्स के अलावा हमारे चैनल पर आप लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, कब फाइनल टर्म्स होंगे और किस तरह आप फाइनल टर्म्स में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज फाइनल टर्म का हमारा फर्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 23, प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम लोग इसके आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइंस में हम लोग क्या क्या आज के लेसन में एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप्स इन प्लानिंग अ रिपोर्ट, डिफाइनिंग द क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, राइटिंग आउटलाइन, प्रिपरेशन आउटलाइन एंड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा एंड देन सर्वे एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग आ रिपोर्ट। व्हेन यू गैदर फैक्ट्स यू नीड टू अरेंज दैम इन सूटेबल फॉर्मेट। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपने फैक्ट्स को गैदर करना होता है, उसको एक सूटेबल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, बिफोर पुटिंग अ सिंगल वर्ड ऑन अ पेज फॉलो स्टेप्स आर। अच्छा, कौन कौन से स्टेप देखें हम, इसको हाईलाइट कर लें। डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पस। सबसे पहले आपने इसका पर्पस बताना है, आउटलाइन को डिफाइन करना है। देन आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन। Then prepare a work plan and conduct research. Then analysis the and interpret data, draw conclusion and develop recommendations. ये तमाम चीज़ें हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है, अब वही चीज़ें हम लोग लॉन्ग रिपोर्ट में देखेंगे कि किस तरह लॉन्ग रिपोर्ट में हम लोगों ने आउटलाइन लेनी है और किस तरह इशू को लेना है, किस तरह एक वर्क प्लान बनाने के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे डाटा की और एंड पे कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें डिफाइनिंग द क्वेश्चन, what need to be determined and why is the issue important, who is involved in the situation and where is the trouble actually located, how did the situation originate। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। किस तरह डेवलप करेंगे हम पर्पस की स्टेटमेंट। आर पर्पस स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच समराइज द specific topic and goals of a document. It is typically included in the introduction to give the reader an accurate and concrete understanding what the document will cover and what he/she can gain from reading it. An effective statement of purpose should be, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए इफेक्टिव स्टेटमेंट में। स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, नॉट जनरल, ब्रॉड और ऑब्सक्योर, कंसाइज, one or two sentence, clear, not vague, ambiguous or confusing, goal oriented, stated in terms of desired outcomes। ये तमाम चीज़ें हमने शॉर्ट टर्म में भी देखी थी। ठीक है, इसी तरह हम लॉन्ग टर्म में इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकते हैं कि किस तरह हम डेवलप करेंगे स्टेटमेंट, और शॉर्ट के तौर पर भी पूछ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले पर्पस टू समराइज द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस abuse among plant employees. However, for analytic report, your statement of purpose might be purpose to analysis the effect of implied substance abuse on productivity and product quality। अब यहाँ पे हमने जो सेकंड पर्पस है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट एक है इसकी आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं। दीज रिपोर्ट्स ऑफर डाटा, फैक्ट्स, फीडबैक एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, रिकमेंडेशन। इन दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स में बी फैक्टर्ड बाय सब टॉपिक, यानी इसमें जितने भी फैक्ट्स, डाटा और फीडबैक वगैरह होंगे वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशनल में। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे मेन। In order to importance, if you are reviewing 5 product lines, you might organize your study in the increasing order to amount the revenue by they generate. Next है इसका टॉपिक sequentially. If you are studying a process, present your information step by step 1 2 3, यानी आपने उसको सीक्वेंट देना है एक 1 2 3 के फॉर्म में। देन क्या है, क्रोनोलॉजी। When investigating a chain of events, organize a study according to the event that happened first। आपने इस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना है कि जो इवेंट पहले हुआ है वो आपने पहले उसको देखना है। नेक्स्ट इवेंट इस तरह एक चेन बनानी है उसकी। ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। नेक्स्ट है स्पेशलिटी, यानी इफ़ यू आर स्टडिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट
स्टडी इट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड। यानी इस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना है कि वो लेफ्ट टू राइट हो या फिर टॉप टू बॉटम या इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी जियोग्राफी। इफ़ द लोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर योर स्टडी जियोग्राफिकली, अगर तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो तब आपने इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कैटेगरिकली। इफ़ यू आर आस्क्ड टू रिव्यू several distinct aspects of a subject, you need to look at one category at a time, for example sales, profit और investment। यानी एक टाइम पे आपने एक कैटेगरी को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल रिपोर्ट्स। दीज रिपोर्ट्स ऑफर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देखा था, जबकि एनालिटिकल में हमने उसकी एनालिसिस को भी देखना है, ठीक है। एंड दे कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशंस, इसमें रिकमेंडेशंस भी आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है, वाई वी आर हैविंग ट्रबल इन हायरिंग सेक्रेटरीज। अब इसमें देखें सैलरीज आर टू लो, सैलरीज की वजह से हो सकता है, या फिर व्हाट डू वी पे आवर सेक्रेटरीज, हाउ इम्पोर्टेंट इज पे इन इन्फ्लुएंसिंग सेक्रेटरीज जॉब्स choices, our location is poor, decreased trend of optioning प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी। यानी क्या क्या चीज़ें लोकेशन आपकी गलत हो सकते हैं या आप जो पे कर रहे हैं वो उनके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द रूल्स ऑफ डिवीजन। यू कैन डिवाइड द टॉपिक इनटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स। उसको 2 पार्ट्स में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक तो चूज आर सिग्निफिकेंट और यूजफुल बेसिस गाइडलाइन प्रिंसिपल व्हेन डिवाइडिंग होल पार्ट्स इन 2 पार्ट्स, सो रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 1 बेसिस एट टाइम एंड मेक श्योर दैट ईच ग्रुप इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। हर ग्रुप आपका सेपरेट और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपेयरिंग अ प्रिलिमिनरी आउटलाइन। यानी जो आपने स्टार्टिंग वाले आउटलाइन वो किस तरह आपने प्रिपेयर करनी है। इट इज़ बेसिकली प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट ऑफ अ रिपोर्ट। इसमें क्या क्या वेज आ जाएंगे। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम, यानी अगर तो जो लेटर्स कंटेन है, लेटर मेंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स या फिर मैथमेटिकल ऑर्डर या फिर कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। देखें यहाँ जैसे यहाँ पर उन्होंने 1 पहले लिया, फिर A, फिर B 1 2, C 2 1, ये दूसरी जो है 1 2 है, ठीक है। ये सारे उन्होंने इस तरह इसको अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में किस तरह हम करेंगे, डिवाइड एनी नंबर फ्रॉम ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ टीनी फ्रिक्शंस कैन बी रिटर्न द डेसिमल सिस्टम ओनली 10 बेसिस। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 0। द वैल्यू ऑफ दीज सिंबल्स डिपेंड्स ऑन प्लेस ऑक्यूपाइज इन द नंबर, सो डेसिमल नाउन एज प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। 1.0 1.1 1.2 1.21 एंड 1.22, इसी तरह ये तमाम उन्होंने अरेंज फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। प्रिपेयरिंग आ वर्क प्लान। हाउ टू प्रिपेयर अ वर्क प्लान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिस्कशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ टास्क। यानी आपने डिस्कस करना है उसके सीक्वेंस को टास्क से, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे आप इंटरप्रेटेड फॉर्म में, और इन्वेस्टिगेशन को दैन रिव्यू करेंगे आप उसके तमाम असाइनमेंट्स, उसके शेड्यूल्स और उसके रिसोर्स मैनेजमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्ट रिसर्च, कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे रिसर्च में। सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स और आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। सबसे पहले उसके हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स को हम देखेंगे, ठीक है। देन उसके ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस अप्लाइज योर 5 सेंसेस एंड योर जजमेंट और टू इन्वेस्टिगेशन। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग organized notes about occurrence in the world. Observation provide your insight about specific people, events or locales, and are useful when you want to learn more about an event without the based viewpoint। यानी ऑब्जर्वेशन में आपने सारी जजमेंट करनी है उन तमाम चीज़ों का, अपनी 5 सेंसेस के थ्रू आपने जजमेंट करनी है जो आपने हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड उसका लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप करेंगे सर्वेस। ऑफन द बेस्ट वे टू ऑब्टेन प्राइमरी डाटा। जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या है, सर्वे। सर्वे में आप लोग खुद वहाँ जाके खुद वो फाइंड आउट करते हैं तमाम चीज़ें, और थिंकिंग पीपल के आप लोगों को पता चलती हैं। जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है वो आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो तमाम मिल जाती हैं सर्वे के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा, draw conclusions and develop recommendations. The last step involves planning a report is to interpret your investigation and research and describe the results and recommendations. ये था हमारा लास्ट टॉपिक एंड यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।